नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा कैपेसिटर का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम नया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और कैपेसिटर में भी दोस्तों सिर्फ एक टॉपिक छूटा हुआ है जिसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही कुछ एक प्रैक्टिकल है जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था, तो उन प्रैक्टिकलों को भी आज हम देखेंगे, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगर मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में बताया था। वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था, कौन कौन से होता है, और जो मेरे पास अवेलेबल थे उसको मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था, ठीक है। और साथ ही मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, ये भी आपको प्रैक्टिकली बताया था। तो आज के वीडियो में हमारा सिर्फ एक चैप्टर छूट गया है, एक हमारा टॉपिक रह गया है, जो कि है हमारा कैपेसिटर का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज हम इसी चीज़ को कवर करेंगे। और अगर आपने मेरा पुराने वीडियो नहीं देखे हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर से रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जहां से जाकर आप उस लिंक के थ्रू जाकर आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा अभी का जो टॉपिक है कैपेसिटर संयोजन। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा मैंने रेजिस्टेंस में भी यही सेम चीज़ पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेम वही चीज़ है कैपेसिटर। जिस तरह से हम रेजिस्टेंसों को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते थे, वैसे ही कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन रेजिस्टेंस के अपोजिट इसमें कुछ उल्टा काम होता है। जैसे कि पहला आता है हमारे पास श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ने से उनके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बढ़ जाता है, जिस कारण कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाती है। क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, तो जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने जब कैपेसिटर स्टार्ट करा था तब बताया था कि कैपेसिटरों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो जिस कारण से क्या होता है, दोनों प्लेटें शॉर्ट नहीं होती है। अब मान लो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, सिंगल कैपेसिटर। अब इसकी आप मोटाई मान लो 0.1 mm, ठीक है, या 0.2 mm, कुछ भी मान सकते हो आप। इसकी मोटाई है। सिंगल कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की मोटाई कितनी है, 1 mm, 0.1 mm, ठीक है। अब हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया उसी की सीरीज में। अब सीरीज क्रम क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दो कैपेसिटर लगा दिए, तो अब जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ है, फिर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ है। तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में वृद्धि हो गई, जिस कारण क्या हुआ, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होता है। क्योंकि मैंने जब आपको कैपेसिटर की निर्भरता वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसके अंदर मौजूद डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के आकार या उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, दो या दो से अधिक जब जोड़ेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब आपके पास जितने कैपेसिटर है सभी को जोड़ सकते हैं, लास्ट में यूनिट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है माइक्रोफेरेड, अगर आपने पिकोफेरेड वाले कैपेसिटर जोड़ा है तो लास्ट में पिकोफेरेड। तो इस तरह से हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो या दो से अधिक कैपेसिटरों को पैरेलल में जोड़ने से
उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिस कारण कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सेम वही चीज़ दोस्तों, मैंने आपको कैपेसिटर की निर्भरता वाले में ये चीज़ भी बताया कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पर जब हम प्लेटों को पैरेलल में लगाते हैं, क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटरों को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या हो रहा है, इसके प्लेटों का आकार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। सीरीज में तो क्या हो रहा था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बढ़ रहा था, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार करने के बाद हमें प्लेट मिल रही थी। ठीक है, ये वाली प्लेट है, ठीक है, ये बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसको पार करने के बाद फिर अगला प्लेट मिल रहा था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को 3 प्लेट मिल रही है, 1 2 3, तो क्या हो गया, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिस कारण क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने से प्लेटों में अधिक इलेक्ट्रॉन्स जमा हो पाते हैं, जिस कारण कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट निकालने का फॉर्मूला क्या है, CT यानी टोटल कैपेसिटेंस ऑफ बराबर पैरेलल सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, CT बराबर C1, CT मतलब टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपके पास जितने कैपेसिटर है सबकी वैल्यू को आपको जोड़ना है, जो हम अभी बोर्ड पे देख लेंगे। तो ये होता है दोस्तों सीरीज और समांतर कॉम्बिनेशन। अब सवाल ये उठता है, भाई सीरीज या पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस में बताया था, जो कंपनी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस वगैरह बनाती है तो वो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के ही बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी सर्किट पे 7.5 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ गया, ज़रूरत हो गई मेरे को किसकी, 7.5 माइक्रोफेरेड। अब हमारे पास 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अवेलेबल है, लेकिन 7.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 कैपेसिटरों को, ठीक है, 15-15 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटरों को पैरेलल में जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हमें 7.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए दोस्तों सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जाता है। हमारे आवश्यकता अनुसार कैपेसिटर प्राप्त करने के लिए या कैपेसिटर का मान प्राप्त करने के लिए हम कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर, वर्क टेबल की ओर, और देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे इस फॉर्मूले को एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले देख लेते हैं श्रेणी क्रम को, ठीक है, श्रेणी, सॉरी गलत लिखने में आ गया, श्रेणी क्रम, ठीक है, या सीरीज। कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, 1/CT, ठीक है, वहाँ पे हमने कंप्यूटर में 1/ नहीं लगाया था, 1/ ही होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरह आपके पास जितने कैपेसिटर हो उतने आप जोड़ सकते हैं। अब देखो मेरे पास ये 2 कैपेसिटर है, ठीक है, अब इसको मुझे सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में कैसे जोड़ देंगे, इसका जो माइनस है इसके प्लस से जोड़ देंगे दूसरे कैपेसिटर के, ठीक है, माइनस माइनस नहीं जोड़ना है, माइनस माइनस हम नहीं जोड़ेंगे, हमें क्या करना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे ये माइनस है और इसका प्लस, माइनस कौन सा, ये वाला, तो प्लस कौन सा हुआ, ये, तो हम इसके माइनस को दूसरे कैपेसिटर के प्लस से जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, ठीक है, प्लस को माइनस से जोड़ दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो मान लो मुझे 500 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ गया, ठीक है,
और करंट में मेरे पास है नहीं या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ेंगे। क्यों दो कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ अवेलेबल है 1000 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। आपको पता है सीरीज में जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। तो हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, देखते हैं 500 माइक्रोफेरेड आ रहा है नहीं आ रहा। हमारे पास कितने वैल्यू का है, 1000 माइक्रोफेरेड। फॉर्मूला में सेट करते हैं इसको, 1/CT बराबर 1 कितने का कैपेसिटर है, 1000 का, 1/1000 प्लस 1/1000। ओके, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1, ठीक है, प्लस 1 बराबर इक्वल टू 2/1000। हमारे पास 1/CT क्या आया, 1/CT आया 2/1000। अब हमें CT की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, CT बराबर क्या रहेगा, CT बराबर 1000/2। इसको इससे काटेंगे, हमें क्या आंसर मिलेगा, 500 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हम, अगर हमें 500 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ रही है और हमारे पास 1000 माइक्रोफेरेड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ के हम इसको सर्किट में लगा देंगे, हमारा सर्किट काम करने लग जाएगा। इसी तरह समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ गया 500 माइक्रोफेरेड। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ओके, ताकि समझ में आ जाए। अब मेरे पास 1000 माइक्रोफेरेड नहीं है, मेरे पास है 250 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर अवेलेबल है। तो अब मैं इसको अगर समांतर में करूँगा तो सीरीज में जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये 250 से भी नीचे चला जाएगा। हमें क्या है, वैल्यू बढ़ाना है। वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, CT बराबर C1 प्लस C2, आपके पास जितने कैपेसिटर है। अब हमारे पास किस वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल है, 250 माइक्रोफेरेड का। तो CT बराबर 250 प्लस 250, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट क्या रहा, हमारे पास है 500 माइक्रोफेरेड। ओके, तो इस तरह से हमें देखना होता है कि हमें किस वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, तो वो और उसको किस तरह से जोड़ने से हमें हमारा मनचाहा कैपेसिटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको एक कैपेसिटर के बारे में बताया था, बाईपोलर कैपेसिटर, मतलब जिसमें दो से अधिक टर्मिनल होते हैं। जैसे हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, इसमें तो क्या है, दो टर्मिनल है। कुछ कैपेसिटर ऐसा आते हैं जिनके 4, 3 ऐसे टर्मिनल होते हैं। तो वो कैपेसिटर दोस्तों मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ये क्या मार्केट थोड़ा छोटा है, तो मुझे अवेलेबल नहीं हुआ कैपेसिटर। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। बाईपोलर में क्या होता है, दो या दो से अधिक कैपेसिटरों को एक ही डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये दो कैपेसिटर है, ओके। अब एक है ये 1000 माइक्रोफेरेड और दूसरा मान लो 500 माइक्रोफेरेड। क्या है, दूसरा 500 माइक्रोफेरेड। अब हमको इसका आकार छोटा करना है और एक ही डिब्बे में, एक ही यूनिट में रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसके जो माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, सेम पोलैरिटी को आपस में जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है, जोड़ दिया। अब इसको मैं लिख देता हूँ मैं 500 माइक्रोफेरेड, ठीक है, जोड़ दिया। ये हमारे पास क्या है, 500 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर।
ये क्या है 1000 माइक्रोफेरेड। अब इसको क्या करा, एक बॉक्स में फिट कर दिया। मान लो ये मेरे पास बॉक्स है, उसके अंदर इस कैपेसिटर को डाल दिया और टर्मिनलों को बाहर निकाल दिया इस तरह से, और बॉक्स को पैक कर दिया। ये मान लो बॉक्स पैक हो गया। तो हमें बाहर से क्या दिखेगा, 3 टर्मिनल दिखेंगे इनपुट, 1, ठीक है, 2, 3। तो अब हमें जहाँ हमें 500 माइक्रोफेरेड की ज़रूरत है वहाँ हम इसको लगा लेंगे, इन दोनों टर्मिनलों को। ये कॉमन रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और ये 500 माइक्रोफेरेड वाला, ये 1000 माइक्रोफेरेड वाला। अब जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इन दोनों पे लगा लेंगे। किसी सर्किट में इसकी ज़रूरत पड़ी तो इस दोनों पे लगा लेंगे, कॉमन तो कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों वो कैपेसिटर होता है जो बाइपोलर कैपेसिटर होता है। एक मैंने आपको बताया था जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट नॉन पोलरिटी वाले कैपेसिटर होते हैं उनको हम मल्टीमीटर के थ्रू चेक नहीं कर पाते हैं। ये वाला कैपेसिटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इस कैपेसिटर को किस तरह से चेक करेंगे हम, इस कैपेसिटर को, ये 2 टर्मिनल है, ठीक है, इसमें कोई पोलरिटी का चक्कर नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, लेकिन पोलरिटी का कोई चक्कर नहीं है। तो इस कैपेसिटर को हम किस तरह से चेक करेंगे, इसको हम डायरेक्ट एसी सॉकेट पे लगा देंगे। किनको, फेज़ और न्यूट्रल, फेज़ और न्यूट्रल को एसी सॉकेट पे लगाएंगे, 2-3 सेकंड के लिए लगाए रखेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में टच करेंगे तो हमें एक स्पार्किंग भी मिलता है और आवाज़ भी मिलेगा। तो शायद कैमरे में स्पार्किंग दिखे नहीं तो आवाज़ ज़रूर आपको सुनाई देगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली चेक करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो हमारे पंखे वाले, मोटर वाले जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम चेक करते हैं। तो मैं पहले कैमरा को सेट कर लेता हूँ, कैमरा एंगल को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो एसी सप्लाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एक कैपेसिटर है इसको डायरेक्ट एसी पे कनेक्ट करेंगे इस प्लग पर। उसके बाद ये चार्ज हो जाएगा, फिर हम दोनों तारों को आपस में टच कर देंगे जिससे कि वो क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाए। तो हमें चट की आवाज़ आएगी। आवाज़ अगर तेज़ आता है तो इसका मतलब कैपेसिटर ओके है, और आवाज़ अगर कम आता है, धीरे आता है, तो हमारा कैपेसिटर ख़राब है। तो इसको हम लगाते हैं, ये देखो, ठीक है, आपको स्पार्किंग चट चट दिख रहा है, लगा लिया। अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब हम इसको, इन दोनों टर्मिनलों को आपस में शॉर्ट करेंगे, देखना एक आवाज़ आएगी, देखा आपने। तो ये कैपेसिटर क्या है, ओके है, आवाज़ बहुत अच्छी तरह आया और स्पार्किंग भी अच्छी आई है। तो इसका मतलब हमारा ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम नॉन पोलरिटी वाले इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कैपेसिटर का चैप्टर। तो आज हमारा कैपेसिटर का चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सुझाव और क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।